एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक और चैप्टर का नाम है जी वाटर रिसोर्सेज। हम इसमें वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, बट हम पढ़ेंगे सब। सो लेट अस स्टार्ट विद हियर। यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 जो पोर्शन है हमारा, फ्रैक्शन जो है, अराउंड 75% जो अर्थ का सर्फेस है उस पर पानी है। बट इसमें थोड़ा सा ही रेशो है, थोड़ा सा ही प्रोपोर्शन है, थोड़ा सा ही परसेंटेज है जो फ्रेश वाटर है, मतलब जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो सेफ है फॉर यूजिंग दिस फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। कहाँ से मिलता है? सरफेस रन ऑफ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है। ग्राउंड वाटर कॉन्टीन्यूसली रिन्यू होता है, बार 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 बार। और इसको रिचार्ज कौन करता है? वापस पानी रिन्यू होने के लिए पानी आता कहाँ से? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे वहाँ वाटर साइकिल थी। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही सारा पानी मूव करता है। ऑल वाटर मूव्स विद इन अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इंश्योरिंग दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स। अब अगर सवाल आता है व्हाट प्रूव्स दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है जी। नाउ you might wonder that if 3/4 of earth's surface is covered with water and water is a renewable resource, तो क्यों कंट्रीज और रीजन्स ग्लोब के आसपास वाटर स्कार्सिटी से सफ़र करती हैं? क्यों ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2025 के बीच में या एंड तक 2 बिलियन पीपल वाटर स्कार्सिटी के अंडर रहेंगे? आइए समझते हैं वाटर स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या ज़रूरत है हमें वाटर को कंजर्व करना है, मैनेज करना है, और कुछ कुछ जगहों पे कैसे उसको मैनेज और कंजर्व किया जाता है या किया जाता था। ठीक है जी, वो सारी प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे। गिवन स्कार्सिटी जो वर्ड होता है ना जी, स्कार्सिटी का वर्ड मतलब होता है शॉर्टेज। ठीक है, एक वर्ड आएगा आगे अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। गिवन द अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स बोला जा रहा है कि 3/4 जो अर्थ का सर्फेस है उस पर पानी है। ठीक है जी। गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, ये मानना डिफ़िकल्ट है कि हम लोग वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर सकते हैं। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस, हम एकदम से हमारा दिमाग कहाँ जाता है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान में, जहाँ पे बारिश की कमी है, या वो रीजन जहाँ पे पानी कम बरसता है, मतलब बारिश कम होती है, या फिर जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। वी इंस्टेंटेनियसली विजुअलाइज द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। विमेन बैलेंसिंग मटकास, जो मटका ले लेके दूर दूर तक अपना पानी भरने जाती हैं। ठीक है जी। ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये अलग अलग जगह पे वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग है, क्योंकि बारिश जो होती है ना, सब रीजन्स में, सब एरियाज़ में एक बराबर नहीं होती। पर वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है? नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज या अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर? वाटर स्कार्सिटी कहाँ पे आएगी? ठीक है जी। हमने पढ़ा अभी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसके दौरान हमें फ्रेश वाटर मिलता है प्रेसिपिटेशन से, रन ऑफ से। कौन सा रन ऑफ? सरफेस रन ऑफ से या फिर ग्राउंड वाटर। सो इज़ इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन जहाँ पे एम्पल वाटर रिसोर्सेज है, सफिशेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, पर उन एरियाज़ में अभी भी वाटर स्कार्सिटी है? हाँ जी, हमारी सिटीज़ ऐसी इसकी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पानी बहुत सारा है पर वहाँ पे फिर भी वाटर शॉर्टेज है, वाटर स्कार्सिटी है। कैसी? वाटर स्कार्सिटी किसकी देन है या उपज है? वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन, या फिर कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर। और इसके ऊपर अनइक्वल एसेस, अ लार्जर पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट टू प्रोड्यूस मोर गुड। ठीक है जी। किसके लिए? सिर्फ तो जो बहुत सारे लोग हैं उनको डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए ही नहीं, पर खाना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है जी। हैंस टू फैसिलिटेट हायर, फैसिलिटेट होता है हेल्प करना, फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि वहाँ से ज़रूरत से ज़्यादा पानी लिया जाए। ठीक है जी। टू एक्सपैंड इरीगेटेड एरियाज़, इरीगेटेड एरियाज़ मतलब जहाँ पे पानी देना है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा इरीगेटेड लैंड होगी, मॉइस्चर लैंड होगी, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, क्रॉप ज़्यादा होंगी। ठीक है जी। इरीगेटेड लैंड जो है या इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका जी? वाटर का। ठीक है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे एग्रीकल्चर को। ऐसी टेक्निक्स लानी पड़ेंगी जहाँ पे हम या तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाएं कि अगर सूखा भी पड़ जाए तो भी क्रॉप्स चल पड़े, या फिर ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स लानी पड़ेंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो। यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन, उनके अपने वेल और ट्यूबवेल्स होते हैं अपने फार्म पे, ताकि वो इरिगेशन को बढ़ा सके। अब आप सोचो कि अगर हर बंदा या हर फार्मर,
ठीक है, अपने ही वेल्स या ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दे तो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कहाँ जाएगा? ठीक है जी। और व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी टू द पीपल? ठीक, अब इससे क्या होगा, अगर सबने अपने अपने फार्म्स या वो बना लिए, ठीक है, वेल्स या ट्यूबवेल्स लगा लिए अपने अपने फार्म पे, तो ग्राउंड वाटर जो है हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वो कम होगी तो फूड सिक्योरिटी नहीं बचेगी लोगों को, क्योंकि फूड उगेगा कहाँ से, क्रॉप्स आएंगी कहाँ से? ठीक है, क्योंकि फार्मर उतना ही लगाएगा जितना उसके लिए सफिशिएंट है, या जितना उसको सेल करना है, या जो जो प्रोडक्ट्स उसको सेल करने हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? देयर विल बी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया में इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आई, जिससे वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बढ़ी। आज के समय में लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज जो है वो कॉमन प्लेस हैं। ठीक है जी। मैनी एमएनसीज क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इससे इंडस्ट्रीज़ का नंबर बढ़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, ये सिचुएशन को ख़राब कर रही है, क्योंकि प्रेशर किस पे बढ़ रहा है? एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज पे। वाटर रिसोर्सेज तो उतने ही है ना हमारे पास, फिर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बिंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, ये क्या करती हैं? ऑल्सो एक रिक्वायर पावर टू रन दैम। इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में क्या चीज़ें हैं? वहाँ पे पानी तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होएगी? पानी से प्रोड्यूस होएगी। तो फिर प्रेशर किस पे पड़ा? वाटर पे। ठीक है जी। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लाइफ स्टाइल्स दे हैव नॉट एडेड ओनली टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बट हैव फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम। इससे प्रॉब्लम और इंक्रीज हुई है। इफ़ यू लुक ऑन टू द हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज इन द सिटीज़, आपको दिखेगा दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेज, ताकि सोसाइटी की सारी नीड्स जो है पानी की वो पूरी करी जा सके। उसके लिए इनके अपने ही रिसोर्सेज होते हैं, इनके अपने ही ग्राउंड वाटर, इन्होंने अपने ही ग्राउंड वाटर से टेक्निक्स बनाई हुई है जहाँ से पानी की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। ठीक है जी। इनकी अपनी पंपिंग डिवाइसेस होती है। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। फ्रेजाइल क्या होता है? जो सेंसिटिव है, ठीक है, जो खराब हो सकता है, उनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इसी से कॉज देयर डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दी सिटीज़। इसी की वजह से बहुत सारी सिटीज़ में इनकी डिप्लीशन हुई है। डिप्लीशन मीन्स डिक्रीज होना। नाउ कम्स अटल भूजल योजना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अटल भूजल योजना इम्प्लीमेंट कहाँ की गई थी? 8220 गाँव में। ठीक है जी। ग्राम पंचायत में कितने ब्लॉक्स थे? 229 ब्लॉक्स थे। 80 डिस्ट्रिक्ट्स थी। कितनी स्टेट्स की? 7 स्टेट्स की। स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे द सिलेक्टेड स्टेट्स अकाउंट्स फॉर 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ अटल जल इज टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस इन द कम्युनिटी। क्या था इसका? कि जैसा बिहेवियर है ना पानी को लेके, उसको चेंज किया जा सके सो दैट लोगों का जो कंजम्पशन है वाटर का, या कंजम्पशन पैटर्न है जो वाटर का, वो कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करके उनके अंदर कंजर्वेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट जैसी टेक्निक्स भी लाई जा सके। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब हम डिस्कस करेंगे द सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, पर वहाँ पे फिर भी स्कार्सिटी है। दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू, क्यों है रीजंस? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी। या फिर even if there is ample to water to meet the needs of people, much of it is polluted by domestic and industrial wastes। अब ये पॉइंट्स भी बनते हैं हमारे। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चर, इसी की वजह से ये हैजर्डियस हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन यूज़ के लिए ये सब प्रॉपर एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट इन द सेंस इट इज़ नॉट सेफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इन्हांस करना है, बढ़ाना है कि ईज़ हो जाए लोगों को रहने के लिए, वो जो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। इन्होंने क्या अनाउंस किया था? जल जीवन मिशन। पीछे आपने पढ़ा है अटल भूजल योजना। नाउ कम्स जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का रोल क्या था? मकसद क्या था? कि हर हाउस होल्ड जो भी है उनको एश्योर्ड सप्लाई मिले पोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल पाइप्ड वाटर में सबके घरों में नल हो, पानी आए। ठीक है जी। जहाँ पे पर 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, जो टैप वाटर रिकनेक्शंस की फंक्शनैलिटी को इंश्योर करेगा। ठीक है जी। ये इकोनॉमिक सर्वे से ली गई इन्फॉर्मेशन है। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज नीड ऑफ द आर इज टू कंजर्व वाटर। ठीक है। एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज टू सेफ गार्ड आर सेल्स फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, लाइवलीहुड को इंश्योर करना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना है, अपने आप को डिग्रेडेशन से बचाना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल impoverish दिस रिसोर्स एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर हम इसको ओवर एक्सप्लॉयट करते रहे
और मिसमैनेज करते रहे, इससे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारी लाइफ्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। Now comes a very important thing which is multi-purpose river projects and integrated water resources management. ठीक है जी। अब ये होते क्या है इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले भी एशियन इंडिया में भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे। ठीक है। इन फर्स्ट सेंचुरी BC श्रीगावेपुरा श्रीगावेरपुरा गावेरापुरा नियर इलाहाबाद, यहाँ पे भी हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो चैनल करता था या चैनलाइज करता था फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बने थे। ठीक है जी। कलिंगा के समय में, ठीक है जी, कलिंगा इज़ अ प्लेस इन ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बैनूर इन कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहाँ पे भी इरिगेशन वर्क्स दिखे थे। एशियन टाइम की बात हो रही है। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक, ठीक है, अपने समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ दैट टाइम वाज बिल्ट। 14th सेंचुरी में हौज खास दिल्ली was constructed by Iltutmish for supplying water to Sri Fort area. Now you have to keep these things in mind because ये important होती हैं। Now coming, अब ये इमेज एक बना है, ठीक है यू कैन सी, ये हीराकुद डैम का इमेज है। ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, अगैन रिपीटिंग बिकॉज एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, दिस इज़ द इमेज ऑफ हीराकुद डैम। व्हाट आर डैम्स? अब ये डैम्स होते क्या है, ये हमें हेल्प कैसे करते हैं कंजर्व और मैनेज करने को वाटर में। डैम्स ट्रेडिशनली बने थे ताकि जो फालतू का पानी हो जाता है ना इकट्ठा, उसको मतलब जो वेस्ट होता है इधर उधर, उसको एक जगह इम्पाउंड कर दिया जाए। कौन सा पानी? ठीक है, रिवर्स का पानी हो गया, बारिश का पानी हो गया, जिससे हम लेटर ऑन इरिगेट कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं फील्ड्स की। आज के समय में डैम्स को इरिगेशन के लिए नहीं बनाया जाता, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बनाया जाता है। नंबर 1, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी बनाया जाता है, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, इन सब चीज़ों के लिए। हैंस डैम्स आर नाउ रेफर टू एज, डैम्स क्या हो गए? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हो गए, जहाँ पे इम्पाउंडेड वाटर जो है, जो जमा किया हुआ पानी है, उसके बहुत सारे यूजेस है। अब देखेंगे सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, इसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, पानी से बिजली बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। हीराकुद डैम जो है, हीराकुद प्रोजेक्ट जो है महानदी बेसिन पे, ये इसका काम क्या है? इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। ठीक है, वाटर को बचाता भी है, फ्लड कंट्रोल भी करता है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, multi-purpose projects launched after independence with their integrated water tech resources management approach, इनका क्या काम था? that they would work as vehicle which would lead the nation to development and progress। ठीक है, एंड ओवरकमिंग द वाटर शॉर्टेज जो है उसके लिए। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसीलिए इसी का रीज़न क्या था, क्यों बोला था? दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी, इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगी एंड इट विल ग्रो द अर्बन इकोनॉमी एज वेल। ठीक है जी। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड डैम्स का डेफिनेशन। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स एक्ट करते हैं बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, रिटार्ड करता है, रोकता है, ठीक है, ऑफ द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रेजर्वॉयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। डैम रेफर्स टू द रेजर्वॉयर रादर देन अ स्ट्रक्चर। डैम को क्या बोला जा सकता है? रेजर्वॉयर, स्ट्रक्चर की जगह, स्ट्रक्चर ना बोल के उसको रेजर्वॉयर बोल सकते हैं। इसमें एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पिलवे या वियर, थ्रू विच इट इज़ इंटेंटेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, मतलब बीच बीच में। डैम्स को अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है, हाई डैम्स, लो डैम्स, ठीक है, मीडियम हाइटेड डैम्स, उसके बाद एम्बैंकमेंट डैम, डिम्पर डैम, मेसनरी डैम्स, सो इट दे हैव डिफरेंट नेम्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। इन रिसेंट आज के समय में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है हमारे, आज के समय में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे एंड लार्ज डैम्स, ठीक है, ये दे हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, चेक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और अपोजिशन फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। पहला चीज़, अब आपका ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग डैम्स या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। पहला, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग अफेक्ट्स नेचुरल फ्लो,
causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. अगर आप डैम्स को रेगुलेट कर दोगे या डैम बना दोगे रिवर पे, उससे क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्लो जो है वो रुक जाएगा, उससे पुअर सेडिमेंट फ्लो हो जाएगा, सेडिमेंट्स जो होंगे वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएंगे, और जो ये बेड्स बनेंगे, जो बिल्कुल बॉटम बनेगा, वहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, सेडिमेंटेशन बॉटम पे हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स बन जाएंगे, और जो रिवर के एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए इट विल बी अ प्रॉब्लम। डैम्स रिवर्स को भी फ्रेगमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर फ्लोरा एंड फौना टू माइग्रेट। जो रिवर का फ्लोरा एंड फौना है उसको माइग्रेट करने में डिफिकल्टी होती है स्पॉनिंग के टाइम स्पेशली। रेजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स, ठीक है, रेजर्वॉयर्स जो फ्लड प्लेन्स पे बनती है, ऑल्सो सबमर्ज एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, उसको डुबा देती है, ठीक है जी, जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन होती है और सॉइल को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाती है सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सरदार सरोवर डैम किस पे बनी है, नर्मदा रिवर गुजरात पे। ये लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट था जिसमें 4 स्टेट्स आई थी, कौन कौन सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है जी। और अलग अलग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट को इसको ओवरकम करना था, ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ कितनी को, 18.45 लाख हेक्टेयर ज़मीन को, जिसमें 3112 विलेजेस आते हैं ऑफ 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। ये 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बाड़मेर एंड जलोर जो राजस्थान की हैं, 37,500 महाराष्ट्र की, उनको भी ये इरिगेट करती, ठीक है। अबाउट 70% ऑफ कमांड एरिया इन गुजरात इज ड्रॉट प्रोन वाइल एंटायर कमांड इन राजस्थान इज ड्रॉट प्रोन। एश्योर्ड वाटर सप्लाई सून विल सून मेक दिस एरिया ड्रॉट प्रूफ। तो ये डैम जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, इसका यही पर्पस था कि इन एरियाज़ को ये इरिगेट कर पाए, इन एरियाज़ को ये पानी प्रोवाइड करवा पाए। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. ठीक है, डैम्स जिनको फ्लड्स रोकने के लिए बनाया गया था, उन्होंने फ्लड्स ले लिए, उनमें फ्लड्स आ गए। पता है क्यों? क्योंकि रेजरवॉयर्स जो हैं, ये डैम्स जो इनके नीचे सेडिमेंटेशन हो गई है। मोर ओवर बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग डैम्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो ये बड़े बड़े डैम्स को, फ्लड्स को रोक नहीं पाते। दीज फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी हुई है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि फ्लड प्लेन्स जो है वहाँ पे सिल्ट नहीं बची। सिल्ट क्या है? नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है। प्लेन्स में सिल्ट नहीं होगा और इससे क्या हो जाएगी, लैंड की डिग्रेडेशन होगी, लैंड की फर्टिलिटी को इफेक्ट होगा। इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है यहाँ से अर्थक्वेक भी आए हैं। अर्थक्वेक आने की वजह से इट इज़ अ प्रॉब्लम अगैन, लैंड की लैंड डिग्रेडेशन तो होती ही होती है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस भी आए हैं, पेस्ट एंड पॉल्यूशन, जिससे क्या हुआ है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। इरीगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी एरियाज विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब क्योंकि इरीगेशन हो रही है तो लोग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिए। इससे भी इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, इन्वायरमेंट को हार्म होता है, जिससे सैलिनाइज ये जो सॉयल होती है हमारी, या जो हमारी लैंड होती है, ठीक है जी, उसकी सैलिनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगेन इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज आपकी, ठीक है जी। इसका सिंचाई योजना, सिंचाई मीन्स इरीगेशन, स्टार्टेड विच इंश्योर दैट इंश्योर्स एक्सेस टू सम मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिव इरीगेशन फॉर ऑल फार्म्स, एग्रीकल्चरल फार्म्स इन इंडिया। इसका क्या था, रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी, रूरल प्रॉस्पेरिटी में सारे गाँवों तक पानी पहुँचेगा। सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम क्या थे, इनहेंस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। मतलब हर खेत को पानी पहुँचाना था, एवरी फील्ड शुड हैव वाटर। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज, ताकि वेस्टेज कम हो जाए और इंक्रीज कर दे अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन में भी और एक्सटेंट में भी। इरीगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज और इंट्रोड्यूस करे सस्टेनेबल। सो ये जो पॉलिसी थी या जो जो योजना थी, इसका मेन मकसद क्या था कि गांव के हर खेत को पानी मिल जाए, ठीक है जी। और उसके साथ साथ सारे के सारे जितने भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं, उनकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो ग्रो करें, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या था कि जितना भी एरिया, एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन, मतलब अगर कोई कल्टिवेबल एरिया कोई कर रहा है, कहीं पे खेती हो रही है,
तो वहाँ पे पानी ज़रूर पहुँच जाए. सो इट वॉज इट्स मेन मकसद, इट्स वॉट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ डू यू नो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू इक्वल ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. ठीक है जी, इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा है. क्यों? क्योंकि कृष्णा गोदावरी का जो पानी है, कितना डिस्चार्ज किया जाए, कहाँ को डिस्चार्ज किया जाए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए. दिस वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स. ठीक है जी, ये जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इनको पानी कम मिलेगा. ठीक है, जिससे उनकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम है. सो दिस इज़ अ मैप ऑफ डिफरेंट डैम्स. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. अभी हमने डिस्कस किया था महानदी रिवर पे हीराकुड डैम, सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे. ठीक है जी, देन इज़ भाखड़ा नंगल ऑन सतलुज. ठीक है, ऑन रिवर सतलुज. देन यहाँ पे देख लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, सो इनको देख लेंगे जो मार्क्ड हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाना. मैनी थॉट दैट वाटर दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस and rising concern or resistance against multi-purpose river valley projects, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक वायबल ऑल्टरनेटिव है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इकोनॉमी सोशियो इकोनॉमिकली भी और इन्वायरमेंटली भी. एशियंट इंडिया में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े. देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके होते थे इनके. सो हमें वही 2-3 तरीके याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजाइम्स, उनको अच्छे से पता होता था, और सॉइल टाइप, एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स ऑफ हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर. ठीक है जी, इन कीपिंग विद टोटल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स. हिल और माउंटेनियस रीजन्स में लोग क्या करते थे? पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स जैसे कि कुल्स और गुल्स. ठीक है, और वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पे आगे कुल्स और गुल्स आपको दिखाते हैं. जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड. Here, see. ठीक है, now moving on to our topic where we were discussing. यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वॉज कॉमनली प्रैक्टाइज्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. राजस्थान में स्पेसिफिकली इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल फर्दर इनंडेशन, लोगों ने डेवलप की इनंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स. इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, जहाँ से क्या होता था? दैट अलाउड वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द सॉइल्स. कैसे? जैसे खादिन होती थी जैसलमेर में, जो हाथ जोते थे अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में. इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, ठीक है, पहालोड़ी एंड बारमेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज, इनके घरों के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे, जिनको टंकास भी बोलते थे, पानी को स्टोर करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए. ठीक है, इतने बड़े होते थे जितना एक रूम होता था. वन हाउस इन पहालोड़ी हैड अ लार्ज टैंक, उसके मेजरमेंट्स आप देख सकते हैं. टंकास वर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग system and were built inside the main house or the courtyard. They were connected to sloping roofs. ठीक है, स्लोपिंग रूफ्स थी, वहाँ से वो कनेक्टेड होते थे पाइप के थ्रू. रेन वाटर जो होता था वो पाइप के थ्रू जाता था और वो अंडरग्राउंड टंकास में चला जाता था. तो पहली बौछार होती थी, पहली बारिश होती थी, उसका पानी नहीं कलेक्ट किया जाता था, बिकॉज ये माना जाता था कि वो पानी जो होगा वो छतों को साफ कर देगा और पाइप्स को साफ कर देगा, इसीलिए उसको सेव नहीं किया जाता था. यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जब सारा पानी सूख जाता था समर्स में, ठीक है जी, रेन वाटर और पलार पानी जिसको बोला जाता है, कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स, इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है जी, मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स ज्वाइनिंग द टंका टू बीट समर हीट, जिससे कि कमरा ठंडा रहेगा उनका. ठीक है जी. टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली ये प्रैक्टिस जो है ये डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि पैरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसकी वजह से पानी मिल जाता है.
बट फिर भी कुछ हाउसेज में ये प्रैक्टिस अभी भी चलती है। इन गैंडाथर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू कर्नाटका, विलेजेस हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउसहोल्ड्स रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट वाटर नीड्स। 200 हाउस होल्ड्स जो है उन्होंने इस सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। और विलेज में क्या है, विलेज हैज़ रिसीव्ड और अर्नड अ रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन दी रेन वाटर। फिगर 3.6 पे है जी ये टेक्निक जो वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है 1000 मिलीमीटर, जिसमें 80% कलेक्शन एफिशिएंसी होती है। 10 फिलिंग्स, एवरी हाउस कैन कलेक्ट वाटर अप टू 50,000 लीटर्स फ्रॉम 200 हाउसेस। कितना आ जाता है, 1 लाख लीटर्स आ जाता है आराम से पानी। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ कंपल्सरी प्रैक्टिस। ठीक है जी। देर आर लीगल प्रोविजन फॉर द डिफॉल्टर, जो नहीं करेगा उनके लिए प्रॉब्लम है। फिर बैम्बू ड्रिप्स इरिगेशन सिस्टम मेघालय में 200 साल पुराना, ठीक है, सिस्टम जो है टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर यू आर यूजिंग बैम्बू पाइप्स अभी भी प्रेवलेंट है। 18 से 20 लीटर पानी जो है वो बैम्बू पाइप से आता है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ये चल के आता है और रिड्यूस कर देता है 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट, जहाँ पे प्लांट की साइट है वहाँ तक। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो रिमेंबर, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ का है, मेघालय का। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ गो थ्रू इट्स क्वेश्चंस, राइट देम, खुद से उसके आंसर लिखिएगा। इफ़ यू वांट देम टू सेंड टू मी देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में। आपको मेल आईडी दूंगी, आप उस पर अपने आंसर्स भेज सकते हो। आई विल मार्क इट एंड थैंक यू फॉर टुडे। विल डू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।